हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 30th of December 2024 गोइंग ऑन टिल द 5th of January 2025। ओके, सो यहाँ पर फ्रेंडली एक्वेरियस का कॉइन मैं रख देती हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. Monday, 7 of Ariel. Tuesday, 7 of Raphael. Wednesday, 4 of Michael. Thursday, King of Raphael. Friday, we have the 3 of Ariel. Saturday, 10 of Michael. And Sunday, there we go, the High Priestess. Okay, overall energy है क्वीन ऑफ रफाइल की। ओके, शफल करते हुए मुझे लग ही रहा था कि कोई वाटर साइन इंडिविजुअल काफ़ी फोकस में है इस हफ्ते। ओके, सो यहाँ पर आ ही गए दोनों कार्ड्स, किंग ऑफ रफाइल एंड क्वीन ऑफ रफाइल। सो दिस इज वाटर एलिमेंट, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत प्यार है, कोई सोल कनेक्शन है, किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा केयर है, पैशन है, किसी के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस हफ्ते। ओके, बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है किसी के साथ, बिकॉज ये दोनों ही डिवाइन काउंटर पार्ट्स, किंग एंड क्वीन of cups of Raphael. Okay, water energy, so emotional beings, emotions involved है यहाँ, दिल involved है, feelings involved है। so इस हफ्ते आप बहुत intuitive हैं, बहुत caring हैं, बहुत loving हैं, family and friends के लिए आपका प्यार दिख रहा है इस हफ्ते। okay, Aquarians, so loving and giving mode पे हैं, ये ओवरऑल एनर्जी है। सो मंडे से शुरू करते हैं। अब वी हैव द 7 ऑफ एरियल, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। किसी चीज़ में आपने मेहनत डाली है, सही तरह से प्लान की हैं चीज़ें, उसमें एक्शन लिया है, और अब आप देख रहे हैं कि जो आप अचीव करना चाहते थे, क्या वो अचीव हुआ है या नहीं है। तो इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, बिकॉज जो भी रिज़ल्ट है, जो भी अचीवमेंट है, वो डिवाइन टाइमिंग में आएगी। ओके, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। इट्स जस्ट दैट ये कार्ड थोड़ी सी एडवाइस के साथ आता है कि पेशेंट रहिए। ओके, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, रिजल्ट आएगा। सो जो भी आपने अपना टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट की है या पैसा इन्वेस्ट किया है, सही जगह किया है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। We have the Strength card. We have the Queen of Swords. And we have the 7 of Cups. Yes, so आपने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया है। आई फील आपने बहुत स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर दिखाया है, अपना बहुत हिम्मत दिखाई है, क्लैरिटी दिखाई है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, एंड सही टाइम पे आपने सही डिसीजन लिया है। आप अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, कंफ्यूज नहीं हुए, टेम्प्ट नहीं हुए गलत चीज़ों में। आपने अपना फोकस सही चीज़ को दिया है। ओके, एंड दैट इज़ वाई यू डिज़र्व ये जो अचीवमेंट है, ये जो रिवॉर्ड है, ये जो रिज़ल्ट आना है, ये आप डिज़र्व करते हैं। सो यस, इसीलिए आप बहुत होपफुल हैं एंड आप वेट कर रहे हैं इस रिज़ल्ट की। ट्यूसडे वी हैव द 7 ऑफ रफाइल, 7 7।
वी हैव ओके 7 ऑफ रफाइल, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर भी था। ओके लास्ट कार्ड मंडे का 7 ऑफ कप्स ही था एंड फर्स्ट कार्ड ट्यूसडे का 7 ऑफ कप्स है। सो यस, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस टू बी मेड। ओके बहुत ही केयरफुली वे करना है। बिल्कुल भी किसी की बातों में या डिस्ट्रैक्शन में आके कुछ गलत डिसीजन जल्दबाजी में या इम्पल्सिवली नहीं लेना है। ओके यहाँ पर यू नीड टू बी क्लियर कि आपको क्या चाहिए और तभी एक्शन लेना है। थोड़े से भी डाउट है आई फील तो टाइम लीजिए, क्लैरिटी लाइए और फिर डिसीजन लीजिए। ओके बिकॉज यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कह रही है कि पहले माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि करना क्या है, बिकॉज वो क्लैरिटी ही नहीं है तो आप फैसला ले लेंगे और बाद में रिग्रेट करेंगे कि अरे वो वाला दूसरा ऑप्शन लेना चाहिए था, सोचा ही नहीं, ज़्यादा थॉट ही नहीं दी इस बात को। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके सही टाइम पे आप क्लैरिटी लाइए एंड फिर डिसीजन लीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, we have 7 of pentacles again, 7 of pentacles, 7 of pentacles, 7 of cups, 7 of cups, 7 7 7 7, and we have the knight of cups. Okay queen of cups, king of cups, knight of cups. Oh my god. So यहाँ पर मुझे लग रहा है नाइट ऑफ कप्स, क्वीन एंड किंग। सो पेरेंट्स एंड बच्चे की रिलेशन दिख रही है और यहाँ फैमिली भी दिख रही है। ओके सो यस, ये मुझे लग रहा है कुछ भी कंफ्यूजन है अगर स्पेशली मनी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, सो आई फील अपने फैमिली से डिस्कस करके चलिए। ओके अपने फैमिली के जो बड़े बूढ़े हैं, वाइज जो हैं, एक्सपीरियंस जो लोग हैं, उनसे आप कंसल्ट करके आगे बढ़िए। ओके जल्दबाजी में नहीं। सो यहाँ फिर से वही चीज़ है, यहाँ भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी थी, पेशेंस दिखानी थी। सेम चीज़ ट्यूसडे को है। ओके सो गो स्लो, गो इजी। यहाँ दोनों ही दिन सेम मैसेज है कि जो भी आप करना चाह रहे हैं सोच समझ के, अपने अपनों की गाइडेंस लेके, पेशेंस दिखा के, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए बिकॉज दोनों में ही सेम कार्ड्स हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। तो मैसेज भी सेम है दोनों दिन। एंजल्स कह रहे हैं टेक योर टाइम। ओके आराम से सोचो समझो और एक्शन लेने के लिए अभी टाइम है, क्योंकि वेंसडे को भी मुझे लग रहा है आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। विद द 4 ऑफ माइकल ये भी बात करता है रेस्टफुल स्टेट की, मेडिटेट करने की, कॉन्टम्पलेट करने की, डीप थिंकिंग करने की, एक जो ऑप्शन है उसको अच्छे से एनालाइज करने की कि इसमें क्या मेरा बेनिफिट है, दूसरे ऑप्शन में मेरा क्या बेनिफिट है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं हर एक ऑप्शन के। देन आप कंपेयर कीजिए और फिर ही फैसला लीजिए। ओके जैसे कार लेने हम निकलते हैं तो सारे मॉडल्स को हम कंपेयर करते हैं हर एक पैरामीटर में। ओके उसके एक्सटीरियर में, इंटीरियर में, उसके माइलेज में, उसके प्राइस में, उसके डिफरेंट मॉडल्स ऑफर्ड, डिफरेंट कलर्स ऑफर्ड, जो भी है मतलब एक चीज़ हम कंपेयर करते हैं। सो वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप ये कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है कार ही हो फॉर सम ऑफ यू, बट या अभी तक वो चीज़ तो नहीं दिख रही है। बट येस फॉर एग्जाम्पल कार, सो ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ओके ये कोई ऐसी छोटा डिसीजन नहीं है जो इम्पल्सिवली सीधा कुछ भी उठा ली एंड बाद में सोचा कि अरे वो दूसरा मॉडल मिस हो गया, सोचना चाहिए था या किसी से बात करनी चाहिए थी पहले। सो वही चीज़ है यहाँ पर मुझे दिख रही, कुछ सोच समझ के चलना है बिकॉज आई फील ये साल के एंड तक आप कुछ एक बड़ा डिसीजन, बड़ी इन्वेस्टमेंट का फैसला ले रहे हैं। We have the Queen of Cups, Queen of Cups. What's happening? Aquarians. We have the Queen of Pentacles. And we have the 6 of Cups. There is help. There is definitely help. Okay. So यहाँ पर कोई फाइनेंशियली जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, सॉर्टेड है, मैच्योर है, वो स्टेप इन कर रहे हैं आपकी हेल्प करने। ओके सो ये जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप बैठे हैं वही आप हैं एंड हियर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज हेल्पिंग यू। ओके 6 ऑफ कप्स बात करता है हेल्प की। अर्थ एंजल कोई आपके अराउंड है, कोई बहुत एंजलिक बीइंग, हेल्पफुल बीइंग, केयरिंग,
वो स्टेप इन कर रहे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं, आपके डिलेमा सुलझा रहे हैं कि ओके इसमें कन्फ्यूजन है, चलो पता लगाते हैं, थोड़ा और रिसर्च करते हैं मिलके, लेट्स गिव इट टाइम, थोड़ा एनर्जी देते हैं, टाइम देते हैं, एफर्ट देते हैं, एंड फिर श्योर होके तुम डिसीजन ले सकते हो। सो ये कोई हेल्प कर रहा है आपकी। थर्सडे वी हैव द किंग ऑफ रफायल। सो यस, वो डिवाइन काउंटर पार्ट दिख रहा है। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। ये किंग ऑफ रफायल, किंग ऑफ कप्स क्या कर रहा है? वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट एंड द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये किंग ऑफ कप्स आपको किसी वही गलत डिसीजन से बचा रहा है, बाद में फ्यूचर में हर्ट से बचा रहा है। वो टाइम पे आपको ये वेकअप कॉल दे रहा है कि उठो जागो एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, या फिर डोंट टेक अ रॉन्ग डिसीजन। ओके, तो उससे आप प्रोटेक्टेड हैं। आई फील ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये हर्टफुल एनर्जी से आप प्रोटेक्टेड हैं विद द जजमेंट कार्ड। सो फोकस रखना है, डिस्ट्रैक्ट, ये शुरू से ही मेरे मुंह से निकल रहा है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, टेम्प्ट नहीं होना है, अपने नीड्स, अपने वांट्स, अपने डिसीजंस में क्लैरिटी रखनी है। ये रिपीटेड, ओ माय गॉड एक्वेरियंस, आई हैव नेवर हैड अ रीडिंग लाइक दिस जहाँ पर बेसिक कोर मैसेज ही रिपीट हो रहा है इन दिनों, बिकॉज आई थिंक आप इसी एक इशू को लेके कंफ्यूज्ड हैं एंड शायद थोड़ा हाइपर होके, इम्पल्सिव होके आप स्टेप ले सकते हैं, जिससे आपको कोई आपके अपने रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, टाइम लो, सोचो समझो, थोड़ा और हम मिल के रिसर्च करते हैं फिर डिसीजन लो, बिकॉज आई फील ये कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सेम चीज़ मुझे लग रहा है रिपीट में मैं सेम चीज़ बार बार बोल रही हूँ, बिकॉज वही चीज़, वही डिस्कशन आई फील आपके घर पे, आपके अपनों से वो सेम डिस्कशन कुछ दिन चलेगी। है फ्राइडे वी हैव 3 ऑफ एरियल, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये। अगेन फोकस दिख रहा है, आप अपने काम में, अपनी जॉब में राइज करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। सो अपना टाइम, अटेंशन आप सही चीज़ को दे रहे हैं। ओके, ऑल्सो अपने टैलेंट को भी और ज़्यादा आई फील पॉलिश करना चाहते हैं। सो मे बी कुछ वेबिनार या कोई ट्रेनिंग्स, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी अटेंड कर सकते हैं आप। मे बी आप अपने हायर स्टडीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मे बी आप अपने पेरेंट्स या फैमिली पार्टनर को कह रहे हैं कि मुझे इस ही लाइन में कुछ कोर्स करना है एंड देन आई वांट टू गेट बैक टू वर्क, सो दैट वो CV में भी एक एडिशनल मेरा क्वालिफिकेशन आ जाए एंड ज़्यादा ऑप्शंस खुले मेरे लिए। सो ये चीज़ भी हो सकती है। मे बी ये चीज़ आप इन्वेस्ट इसमें करना चाह रहे हैं, अपना टाइम, पैसा एंड मनी। सो दैट इज़ वाई फैमिली का डिसीजन भी इन्वॉल्व है, बिकॉज फैमिली कह रही है कि मतलब एकदम से कुछ भी डिसीजन मत लो, सोचो समझो, बिकॉज बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत कोर्सेज हैं, बहुत कॉलेजेस हैं। ये चीज़ भी हो सकती है। सो यस, मैजिशियन, यू आर ट्राइंग टू मॉडिफाई अपनी जो आपकी पोजीशन है उसको आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, उससे आप राइज करना चाह रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, यू वांट विक्ट्री, यू वांट टू राइज इन लाइफ, प्रमोशन चाह रहे हैं, ज़्यादा विजडम चाह रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा वोकेशनल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, हायर डिग्री जब आप लेंगे, उससे आप ज़्यादा आई फील आपका अपर हैंड होगा दैन वॉट योर कंपेटिटर्स हैव। ओके, आप में वो एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाएगी, एक्स्ट्रा डिपेंडेबिलिटी आ जाएगी। वो लाइक आई सेड, CV में वो एक्स्ट्रा जो एडिशन हो जाएगा, उससे आई फील आपकी ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी। आप पावरफुल, स्ट्रॉन्ग फील करेंगे कि यस, ये तो अब मेरी किस्मत बन गई, बिकॉज इस डिग्री के साथ, इस हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ बेटर ऑप्शंस, जॉब ऑप्शंस खुल जाएंगे आपके लिए। ओके, सो आई फील यस, फॉर मोस्ट ऑफ यू इट इज़ दैट डिसीजन। तभी ये ऑनगोइंग डिस्कशन चल रही है कि क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स। 10 ऑफ माइकल ऑन सैटरडे। सो यस, कुछ समथिंग इज हर्टिंग यू,
समथिंग हैज़ एंडेड, या कुछ हर्टफुल सिचुएशन हुई है, लेकिन इट्स एंडेड, ओके। अब वो चीज़ आपको हर्ट नहीं करेगी। सो आई फील अगर प्रोफेशन में आपने फील किया है कि वो टैलेंट होने के बावजूद मे बी दूसरों को प्रमोशन मिली है बिकॉज उनके पास वो हायर क्वालिफिकेशन थी, तो वो हर्टफुल सिचुएशन अब आप ख़त्म कर रहे हैं और अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ बना रहे हैं बाय टेकिंग अ डिसीजन कि यस मुझे ये एडिशनल एडेड क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर यही रिक्वायरमेंट है तो लेट्स डू इट। वी हैव द 4 ऑफ कप्स, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स थी, सो किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग एंड क्वीन ऑफ रफाइल। We have Ace of Swords, beautiful. So yes, ये जो 10 of Swords की सिचुएशन है, hurtful सिचुएशन, इससे आप निकल रहे हैं एंड ब्यूटिफुली आप अपना डिसीजन लेके, बिग डिसीजन लेके, आप ये जो सिचुएशन जो आपको दुख दे रही है, जो अब आपको सेटिस्फैक्शन, इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं दे रही है, उस सिचुएशन से निकल के आप अपने लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। Sunday we have the High Priestess, beautiful Pisces energy, intuitive है ये, and she has a plan, okay? So ये जो है यहाँ पर जो आप बैठे थे, sure about your emotions कि क्या करना है, ये तो मुझे करना ही है, okay? वो चीज़ यहाँ confidence, सेम चीज़ दिख रही है। एंड दोनों ही यहाँ Pisces एनर्जी है, यहाँ भी Queen of Raphael वाटर एनर्जी है, कप्स की एनर्जी। सो वाटर दोनों ही इंट्यूटिव हैं, दोनों ही बहुत इमोशनली सॉर्टेड हैं एंड ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, ओके, बोस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल ही दिल में जानते हैं क्या करना है, कैसे करना है। वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी था। सो यस, बहुत ये हफ्ता है डीप कॉन्टेम्पलेशन का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द टेम्परेंस, यस, सॉल्यूशंस का, फाइनल डिसीजन पे काम करने का, ओके, एंड किसी की गाइडेंस के साथ काम करने का, किसी की हेल्प लेने का, ये ज़रूरी है, ओके, बिकॉज आप अपनी थॉट्स में उलझे हुए हैं, मे बी बहुत सारी चॉइसेस हैं एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जो कि यहाँ पर क्लियर हमने देखा था 7777। सो यहाँ पर भी 4 की भी यहाँ रेपिटेशन है, जो कि दिखा रहा है कि आपको अपने थॉट्स में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है एंड ये चीज़ किसी की हेल्प से हो सकता है, ओके, कोई अगर स्टेप इन करे, हेल्प करे तो सल्यूशंस जल्दी आ पाएंगे, ओके। सो सब कुछ अकेले करने की कोशिश मत कीजिएगा, टेक हेल्प फ्रॉम योर फैमिली, ट्रस्टेड लोगों से हेल्प लीजिए, उनकी एडवाइस लीजिए, गाइडेंस लीजिए एंड अपना फैसला भी डिस्कस कीजिए अच्छे से। विद हाई प्रीस्टेस आई फील बहुत अच्छा आपका प्लान बनेगा, ओके। इंट्यूटिवली यू विल नो कि यस इस प्लान के फ्रूटफुल होने से आपका करियर एक और मतलब नई हाइट्स छुएगा, इसीलिए आप शायद इतनी एनर्जी दे रहे हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। सो यस, जो भी ये इन्वेस्टमेंट है बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। टी लीफ से थोड़ा सा विजडम लेते हैं। फेयर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। सो फेयर मैन, फेयर हेयर या फेयर स्किन या फेयर इन द सेंस उसका नेचर बहुत फेयर है, ही इज़ जस्ट, ओके। सो सही का साथ देता है ये पर्सन। सो टेक इट हाउ इट फिट्स, ओके। आपके सिनारियो में ये पर्सन कौन है? किंग ऑफ रफाइल है शायद ये। वी हैव हेस्टैग, कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। Oh my God, 7 of Pentacles, 7 of Pentacles, you will reap what you have sown. Exactly ये कार्ड का मीनिंग है, ओके, कि जो मेहनत डाली है उसका फल आपको मिलेगा। जिस चीज़ में आप ये पूरा प्लानिंग डाल रहे हैं, मेहनत डाल रहे हैं, टाइम, मनी, अटेंशन, उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। We have lobster, financial pinch, बट आई डिड से यहाँ पर
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी हेल्प करने के लिए, मैंने कहा था समबडी स्टेपिंग इन, फैमिली से भी हेल्प दिख रही है, फाइनेंशियल हेल्प। ओके, सो फाइनेंशियल पिंच है। अगर आप मनी को लेके कंसर्न हैं कि कैसे होगा, मैं ये करना तो चाहती हूँ या चाहता हूँ बट कैसे होगा, काम से ब्रेक लेना एंड परस्यूइंग हायर स्टडीज़, तो तब तक फाइनेंसिस का कैसे चलेगा, तो यहाँ पर आई फील फैमिली से सपोर्ट है। ओके, कोई है जो स्टेप इन कर रहा है फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली सपोर्ट दिख रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइट इन शाइनिंग आर्मर, कोई आपको डेफिनेटली ये फाइनेंशियल बैकिंग देने के लिए तैयार है। ओके, सो दैट आप अपना ड्रीम परस्यू कर सकें। सो येस, यू आर ब्लेस्ड, यू आर डेफिनेटली ब्लेस्ड एंड जो भी आप ये डिसीजन ले रहे हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग डिसीजन लेने वाले हैं आप। ओके, ये लाइक आई सेड, ये बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को एक अलग ही लेवल पे, एक अलग ही हाइट पे पहुंचा देगा। ओके, यू विल फील दैट हाई एंड उसी की कोशिश में आप लगे हुए हैं। सो ग्रेट गोइंग एक्वेरियंस, आई फील बहुत एम्बिशियस ड्रीम है, एम्बिशियस प्लान है, जस्ट गो फॉर इट। ओके, सो किस्मत मौका दे रही है और अपने अपनों के साथ एंड सपोर्ट भी है, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।